जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी सनातनियों को क्या हाल है मित्रों, सब कुशल मंगल। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आप सभी सनातनियों को जो है दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जो है आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज लाइव आने का और एक खास कारण, 2-3 दिन तो कल था, आज एक खास कारण और है। खास कारण ये है, दो दिन तो बताया था मैंने परसों धनतेरस का, और साथ में कल नरक चतुर्दशी का। आप लोगों ने जितने भी सुना होगा, कई लोगों के मैसेज आ जाते हैं उसमें रिप्लाई की चलो ठीक है, बढ़िया है। तो हम कोई ज्ञानी तो है नहीं, तो यहाँ वहाँ से पढ़ लिख के थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके यहाँ देख के हमें भी लगता है कि हाँ भैया ये जो है इसमें तथ्य कुछ है, कुछ सत्य है, कुछ तथ्य है बात में, मतलब फैक्ट है कि हाँ ऐसा ज़रूर रहा होगा। अब दीपावली का दिन, दिवाली क्यों मनाते हैं सब लोगों को पता है। दिवाली जो हम मनाते हैं, हमारे भी मन में जिज्ञासा है शुरू से कि दिवाली तो मना रहे हैं कि भगवान श्री राम आए। कल अयोध्या की दिवाली देखी सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने कैसा दीपोत्सव किया था। पूरा अयोध्या नगरी में जो है माँ शरीफ घाट में बिल्कुल लाखों, मेरे ख्याल से 25 लाख या 30 लाख रिकॉर्ड तोड़ दिए जले। तो हम सब यही लोग मानते हैं सारे सनातनी कि मतलब भगवान राम हो गए, माता सीता हो गई, और जो है भ्राता अनुज जो है भ्राता लक्ष्मण हमारे, तो जो 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ, रावण को ख़त्म करके लंका में राजपाट जो है विभीषण जी को सौंप के जब आए, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने जो है उस समय घी के दिए जलाए थे। उनका जो है स्वागत सत्कार किया था अयोध्या में। अच्छा, दूसरी बात तो ठीक है, अच्छा हो गया दिए जला दिए हमने। अब बात आती है, अगर जब ये है तो फिर लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा क्यों है। जो महालक्ष्मी की पूजा है, तो महालक्ष्मी की पूजा हो रही है। अब इस दिवाली में अगर भगवान राम वापस आए वनवास से, तो इसमें लक्ष्मी जी की पूजा और गणेश जी की पूजा का क्या मतलब है। हमें इनमें भी कन्फ्यूजन है ये चीज़ों में। तो जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार है कि भैया जो लक्ष्मी पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, तो ये अलग अलग युगों में, अलग अलग कालखंडों में जो घटनाएं घटी हैं, जो कहानियाँ घटी हैं, ये सब जो है सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। तो उनकी एक तिथि जो है यही बैठ जाती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो भी है, ये एक ही दिन बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमारे त्यौहार जो है 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक लंबे चलते हैं। जैसे परसों को एक दिन पहले धनतेरस था, धनतेरस, और कल जो है नरक चतुर्दशी हो गई। आज हम लोग तो आज लक्ष्मी पूजा आज नहीं है हमारे वहाँ, तो हमारा कल का प्रोग्राम है, या हमारे आचार्यों का कहना है कि जो प्रोग्राम है वो हमारा कल का होगा, चाहे हमारे पहाड़ में हो या इधर कहीं तराई भाग में हो। कई लोगों का मानना है कि कल शाम को होगा, तो हम भी भैया कल शाम को मना रहे हैं। लक्ष्मी जी की जो है स्वागत सरकार कल शाम को ही होगा, तो आज नहीं। तो जब लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, तो जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से एक तो प्राकट्य हुए थे हमारे आरोग्य के देवता धन्वंतरी महाराज जी। तो उसके बाद ही जो है माता लक्ष्मी का भी जो है प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ, माता लक्ष्मी भी जो है प्रकट हुई। तो जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, तो देवतागण जो है हमारे सब उस समय के, तो वो भी जो है अपना उनका ऐश्वर्य लौट आया। सब कुछ जो खोया था उन्होंने, सब वैभव ऐश्वर्य धनवान हो गए सब। तो इसीलिए खुशी के हमारे सब लोगों ने जो है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। सेम ऐसे घी के दिए जलाए, जैसा हो सकता था, जो भी उस कालखंड में रहा हो, जैसा भी होगा। अपनी अपनी खुशी मनाने के अलग त्यौहार है, जैसे आज के समय में हो गया, सब LED लाइटें चल गई, ठीक। तो ऐसे ही तब भी हुआ था। तो इसीलिए जो है हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़, आप कल को गोवर्धन पूजा करेंगे। अब गोवर्धन की पूजा फिर वो द्वापर से आ गई,
भगवान कृष्ण जी से लेके, फिर परसों को भैया दूज करेंगे तो उसका अलग कहानी हो गई। तो इसका मतलब ये है 5-6 दिन का जो त्यौहार चल रहा है तो इसका सबका अलग अलग वो है, मतलब एक ही नहीं है। अब हम लोग क्या है, अभाव के कारण हमें पता है नहीं क्या है नहीं है, तो मना रहे भैया, खाने और पटाखा छोड़ने से मतलब है। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में भी कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है भैया, मतलब कि जिज्ञासा होनी चाहिए हर किसी के मन में। ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है और चल रहा है कि नहीं। अब जैसे आजकल लोगों ने बोलते हैं लोग भाग जो भैया ये तो जो है उर्दू में अगर कहा जाए जश्न रोशनी है, और कोई बोल देता है लाइटिंग फाइटिंग वाला और इसका उसका। भैया लाइट तो तब भी नहीं थी पहले, लाइट वाइट से जगमगाने से इसका कोई लेना देना कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आज फैसिलिटी है, लाइट है, लोग कर रहे हैं, बढ़िया है, करना नहीं चाहिए। जो हमारे पूर्वज इतने युगों युगों से सब मनाते आए हैं, तो इस त्यौहार का अपना कुछ और ही महत्व है, तो वो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। चलो, ये तो हो गई आज की माता लक्ष्मी जी की पूजा पर जानकारी। जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैंने देखा है सुना है, मैं भी ये सोचता हूँ कि मतलब क्यों मना रहे हैं। मेरे को सही में मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट है। हम अगर ये चीज़ मना रहे हैं, हम हरेला मना रहे हैं, या हमारे जो जितने भी हमारे पहाड़ के त्यौहार हैं, और उत्तरायण मना रहे हैं हम लोग, उत्तरायणी हम लोग क्यों बोलते हैं, तो पंजाब की तरफ कोई मकर संक्रांति बोलता है, हमारे तरफ में उत्तरायण हो जाता है। कहीं साउथ में देखा कहीं पोंगल हो रहा है चेन्नई में, वहाँ पे तो कर्नाटक में उगादी या इस तरह का होता है। हर जगह का अलग अलग त्यौहार होता है, लेकिन होना चाहिए कि मतलब हम क्यों मना रहे हैं। तो किसी भी जानकार आदमी को पूछना चाहिए कि भैया हमारा त्यौहार है क्या, हम मना क्यों रहे इसको। तो इसका मेन कारण जहाँ तक मुझे लगता है ये है, जानकारी के अनुसार, कि आप सब लोग समझदार हैं। आजकल तो सब बैठे ही हैं, सबके अलग अलग गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, और दुनिया भर के पीठाधीश पर घूम रहे सब लोग हैं, तो सबको जो है बता देंगे। बड़े जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो है, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है चमचे की दिवाली मना रहे कि नहीं मना रहे, क्योंकि चमचों का मालिकों का तो कहना था अधेड़ का कि भैया भगवान राम के उन्होंने तो अस्तित्व को ही नकार दिया था। अब मुझे समझ में दूसरी बात ये भी नहीं आती है, एक तरफ ये कहते हैं दिवाली और पटाखों के बारे में कि भैया उस समय थोड़ी जब भगवान राम आए थे थोड़ी तब उस समय पटाखे फूटे थे, तब क्या छोड़े होंगे लोगों ने जो भी छोड़ा होगा छोड़ा होगा। पहले तो ये बताओ कि थे कि नहीं थे। एक समय बोलते जब इन्होंने अयोध्या के लिए केस लड़ा था, पिछले 500 सालों से चल रहे हैं, तो तब बोलते थे कि भगवान राम तो है नहीं है, तो खाली ऐसी है काल्पनिक घटनाएं। नहीं, तो रामेश्वरों को भी कहा, रामेश्वरम जो ब्रिज बना हुआ है श्रीलंका जाने के लिए, जो राम सेतु बना था उस समय रामायण काल में, तो उसको भी ये काल्पनिक ही बोलते थे। ठीक, तो आप ये बताओ गुलामों, तुम लोग दिवाली मना रहे हो या नहीं मना रहे हो। तुम्हें नहीं मनाना चाहिए दीपावली, तुम उसी में खुश रहो, अपना ईद और बकरी ईद में, और अपना बच्चों को घुमाते रहो। सेंटा क्लास वो टॉफ़ी ला के देगा तुम्हें। ठीक, घी के दिए जलाना फ़ायदेमंद नहीं होता है, उससे प्रदूषण होता है। घी के दिए में फ़ायदा तो उससे होता है जो तुम लोग ट्री बना के रखते हो, क्रिसमस ट्री, पूरा लाइटिंग वाइटिंग लगा के बाहर से, उसी में आता है बढ़िया वाला 24 आवर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वही छोड़ता है। तो तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हें नहीं मनाना चाहिए। इतनी भीड़ हो रही है मार्केटों में, और कहीं भी हमारे यहाँ तो छोटे मोटे हैं, बाहर इधर में पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब ये लगाओ नवरात्रि से पहली नवरात्रि मैं कहूँ अगर 22 तारीख से पिछला, इतना गजब का भीड़ हो रहा है, गजब का भीड़ मार्केटों में। इतनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, इतने लोगों को खरीद दिए, बाइक 4 व्हीलर 2 व्हीलर पता नहीं क्या क्या, और बाकी छोटे मोटे तो हैं हमारे जैसे लोग पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, फूल माला और ये और वो। तो एक अमेरिका का भालू, सफ़ेद भालू बोला था कि भैया वो भारत जो है ना डेड इकोनॉमी है। तो पप्पू जो है ठक करके उसने थूका, फट इसने चाट लिया इधर से ऐसे करके, चमचू के मालिक ने, डेड इकोनॉमी है। उसको पता ही नहीं है कितने हजार लाख करोड़, परसों धनतेरस तक हो गया है, 1 लाख करोड़ से ऊपर धंधा पानी।
अब जब डाटा आएगा तो पता लगा लेना, अगर पढ़े लिखे हो तो। ये तो लगते तो हो नहीं तुम शक्ल से पढ़े लिखे हो, तुम अनपढ़ ही हो, तुम्हें दिखता ही नहीं है। ठीक है, एक चमचू के लिए है, तुम्हें दिखता ही नहीं है, तुम अनपढ़ हो। तो इसलिए टोपी वाले से तो तब भी अच्छे हो बेचारे, पहचानने में तो आते हैं टोपी वाला कौन क्या है क्या नहीं है करके। तो ये टोपी वाले भी नहीं आते हैं, हमारे आपकी तरह बैठे रहेंगे साथ में, हमारे साथ में उठेंगे बैठेंगे, पर ऐसे दोगले पहचानने में बिल्कुल नहीं आते। इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहचाने जाते हैं वैसे, तो इनकी पहचान, इनकी विचारधारा पहचानो। तो देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। खूब पटाखे फोड़ो, इतने पटाखे फोड़ो धुआं धुआं, जिसको धुआं लगने से जिसका दम घुट रहा है वो मास्क लगा लो मुंह में, या पॉलीथीन लगाओ। पॉलीथीन होती है पन्नी बड़ी वाली, यहाँ से डालो उसको सर में पूरा बांध लो ताकि धुआं अंदर ना जाए। इतने धुएं छोड़ो इनके, पूरा दिखना नहीं चाहिए कल सुबह एक दूसरे को सामने। जिसको दिक्कत है वो जाए अपना वहाँ कंबल उड़ के सोया रहे 3 दिन तक। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं कल को गोवर्धन महाराज जी के विषय में। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।